नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्री कृष्ण चेतना और भक्ति के प्रसार में जुटी इस्कॉन प्रचार समिति ने इस वर्ष भी मुजफ्फरनगर में भव्य धार्मिक समागम होने का आगाज किया है। समिति आगामी 21 जून से भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रही है, जबकि इसके ठीक एक महीने बाद यानी 21 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की विशाल और अलौकिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। शुक्रवार को नई मंडी स्थित रामलीला मैदान में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने इस पूरे कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा साझा की। समिति के संरक्षक लावण्यपुरी ने एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस्कॉन प्रचार समिति पिछले 25 सालों से मुजफ्फरनगर में निरंतर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और श्रीमद् भागवत कथा का सफल आयोजन करती आ रही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी यह दिव्य महोत्सव श्री साक्षी गोपाल दास जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। इस वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 21 जून से 28 जून तक नई मंडी के रामलीला भवन में किया जाएगा। कथा का समय रोजाना शाम 7:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इसका लाभ उठा सके। समिति के चेयरमैन पंकज अग्रवाल ने बताया कि इस साल 8 दिवसीय कथा के दौरान कई विशेष प्रसंगों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। कथा के तीसरे और पांचवें दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव और गोवर्धन लीला का भव्य व विशेष आयोजन होगा, जो श्रद्धालु के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके साथ ही कथा की समाप्ति पर प्रतिदिन विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। समिति ने सभी मुजफ्फरनगर वासियों से सपरिवार कथा में पहुंचकर पुण्य लाभ कमाने की अपील की। मुजफ्फरनगर रथ यात्रा महामहोत्सव की हमारी इस्कॉन प्रचार समिति पिछले 25 वर्षों से मुजफ्फरनगर में श्रीमद् भागवत संकीर्तन यज्ञ का और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन कराती आ रही है। इस वर्ष ये 26वां वर्ष है और श्रीमद् भागवत संकीर्तन यज्ञ का आयोजन 21 जून से 28 जून तक नई मंडी रामलीला ग्राउंड में आयोजित होगा। यह आयोजन शाम के समय 7:30 बजे प्रारंभ होगा और 10:30 बजे आरती की व्यवस्था की जाती है। उसके उपरांत प्रतिदिन सभी मुजफ्फरनगर वासियों के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत सुंदर एवं दिव्य प्रसाद की व्यवस्था की गई है। और इसी संदर्भ में भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः 7 बजे से मुजफ्फरनगर के अलग अलग कॉलोनी, कभी पटेल नगर, गांधी कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, शहर सराफा बाजार, सभी एरियो से, अग्रसेन विहार, सभी से प्रभात फेरी का आयोजन अलग अलग दिन में किया गया है। और उसका उद्देश्य घर घर जाकर हरिनाम संकीर्तन करना होता है। ये केवल इस्कॉन में ही एक परंपरा बनाई हुई है कि घर घर जाकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, वहां पर कीर्तन करते हैं, ताकि जो एंटी एयर्स हैं वो रिमूव होती है और भगवान का सुंदर आगमन हमारे साक्षी गोपाल दास जी के श्रीमुख से कीर्तन से होता है। 21 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की विशाल शोभा यात्रा आपके शहर से निकाली जाएगी, जो मेहता क्लब से होते हुए गौशाला रोड, भोपा फ्लाईओवर, सदर बाजार से होते हुए शिव मूर्ति और सिविल लाइन पुल से होते हुए गांधी कॉलोनी लक्ष्मी नारायण मंदिर पर एक विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगी। इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत संकीर्तन यज्ञ में तृतीय दिवस में हम लोग मुजफ्फरनगर आप सभी लोगों के साथ भगवान कृष्ण जी का बहुत सुंदर जन्मोत्सव मनाएंगे। सभी मुजफ्फरनगर वासी भगवान जी को भोग लगाने के लिए बहुत सुंदर मटकी सजा के लेकर आए। अपने जो बाल गोपाल हैं, राधिका हैं, उन्हें बहुत सुंदर तैयार करके लेकर आए। सभी के लिए पुरस्कार की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पंचम दिवस में हमारे यहाँ गिरिराज जी की बहुत सुंदर पूजा की व्यवस्था की गई है। जैसे गौशाला में दीपावली के बाद गिरिराज जी बनते हैं, ऐसे ही इस मैदान में गिरिराज जी का निर्माण होगा। भगवान जी को अभिषेक किया जाएगा, उनको 56 भोग लगाए जाएंगे और सभी मुजफ्फरनगर वासियों के लिए गिरिराज जी का जो अन्नकूट का प्रसाद है वो बनेगा और सभी मुजफ्फरनगर वासियों को प्रेम से वो खिलाया जाएगा। हमारी इस्कॉन की जो अधिकारी हैं और जो पूरी टीम है वो बहुत सुंदर व्यवस्था करके चलेगी कि सभी लोगों को प्रसाद बहुत सुंदर रूप में और अच्छे तरीके से मिले। सभी के लिए 56 भोग की और अन्नकूट की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। बहुत बोलना चाहते हैं हम आपसे, जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हम लोग निकालते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत बाधाएं हैं। वो क्या है कि स्कूटर और कारें रास्ते के बीच में खड़ी हो जाती हैं, जिन्हें हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें हटा लें, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान पाते। थोड़ा सा आप अपने समाचार पत्रों के माध्यम से ये सूचना जोड़ देता कि स्कूटर मोटरसाइकिल
कारें रास्ते में ना खड़ी करें, तो उससे बहुत परेशानियां होती हैं और आपस में मनमुटाव होता है। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।